हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब चंगे मंगे होंगे। तो हमने पिछली बार पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट। तो आज हम एक कदम आगे बढ़कर और देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले या जो फिजिकल क्वांटिटियां हैं उनके जो डायमेंशंस होती है वो हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो देखें डायमेंशंस क्या है। देखो डायमेंशंस का मतलब हो गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक क्वांटिटी ली, यहां ले लिया हमने फोर्स। ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसका हमें एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। डिटेल्स आगे चलेंगे, अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो देखना ये है कि जो फोर्स जो ये है ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस फोर्स में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, कितनी बार यूज हुई है, उसके बारे में ये जानकारी देता है हमें डायमेंशंस। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला में देखा था कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ये इसका फॉर्मूला में देखा था मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास जो है उसका जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन जो होता है ये इसकी जो यूनिट होती है ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर यहां पर लेंथ आ रही है, ध्यान कर लेना, और सेकंड जो है वो यहां पर टाइम आ रहा है। तो इसमें एक तो मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में यूज में आ रही है, एक यहां पर ये मीटर जो है लेंथ ये भी इसमें यूज में आ रही है, और डिवाइड में आ रहा है सेकंड का स्क्वायर। तो अब इससे क्या है, हमें एक दो तीन क्वांटिटी यहां पर दिख रही है कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनकी हेल्प से ये जो क्वांटिटी है फोर्स ये बनी है। तो इसका अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो उससे हम डायरेक्ट देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज आई हुई है और वो कैसे आई हुई है। तो अब आपको ध्यान देना कि इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक जो फंडामेंटल है, यानी आपको 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटियां हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पहले देखेंगे, हम वो समझेंगे। उससे आगे फिर हम जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसके फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि 7 डायमेंशनल जो है वर्ल्ड, जो है पूरे वर्ल्ड में जो 7 डायमेंशंस है, हमने एसआई यूनिट में देखा था, जो एसआई सिस्टम था उसमें देखा था। तो डायमेंशंस जो बात करेंगे सबसे पहले लेते हैं हम लेंथ की। तो लेंथ में यहां पर कैपिटल एल आ रहा है, तो इसकी जो डायमेंशंस होगी वो सिंपल आपको लिखनी है, एक ब्रैकेट में बंद करना है इसको, और L1 ये लेंथ की डायमेंशंस है। तो L1 जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और मास की बात करें तो यहां पर लेंगे हम M1, ये मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये डायमेंशंस है, डायमेंशंस को हमेशा ब्रैकेट में पुट करते हैं। अब देखें बात करते हैं टाइम की, तो टाइम को हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेंथ की L हो गई, मास की M हो गई, टाइम की T हो गई। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है एम्पियर। तो वो एम्पियर वाला यहां पर हम लेंगे A, तो A1 हो गया। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो अपनी ऐसा यूनिट होती है वो होती है केल्विन, तो यहां पर हम ले लेंगे K। अब ध्यान देना इसमें कहीं कहीं पर इसकी जो डायमेंशंस को थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं कहीं मिल जाती है, तो आप और में यहां पर थीटा भी देख सकते हो। इसके लिए टेम्परेचर के लिए है, ये जो है ये टेम्परेचर के लिए है। अब बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी यानी जो लाइट की चमक कितनी है, कितनी इंटेंसिटी है, उसकी क्वांटिटी जो है, जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। तो यहां पर उसकी जो
डायमेंशंस फॉर्मूला हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला वो हमें मिलेगा यहां पर CD, यहां पर कर दो CD, कैंडल का हो गया CD। और डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल्स जानते हैं हम, तो यहां पर इसका हो जाएगा MOL। तो ये 7 डायमेंशनल जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के हैं और यही काफी सारे यूज में आएंगे। ज्यादातर जो आपको फॉर्मूले मिलेंगे उसमें आपको ये वाले लेंथ, ये मास, टाइम और ये करंट, ज्यादातर मामलों में ये मिलेगा। और बहुत कम फॉर्मूला ऐसे जिसमें मोल का भी यूज में आया है, केल्विन का भी यूज में आया है। तो ये चीजें आपको ज्यादातर ध्यान देनी है। अब देखते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी कौन कौन से डायमेंशंस हैं, हम देखेंगे अभी। और अभी जस्ट हमने पहले ये लिया था, जस्ट इससे पहले फोर्स का, तो मैंने कहा था भाई फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो आपको ये देखना होगा इसमें कि एक्सेलरेशन में क्या होता है, तो मास इनटू ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक लंबी प्रक्रिया हो गई ये एक लंबी प्रक्रिया हो गई। तो अभी हम एक टेबल देखेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारा मिल जाएगा। तो अब देखो यहां पर डिराइव्ड क्वांटिटी के जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो देखेंगे, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जितनी भी क्वांटिटियां हैं मेन वो सारी इसमें काम में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो एरिया, हमने जो डिराइव्ड क्वांटिटी देखी थी पहले वही क्वांटिटी यहां पर ली है, और पहले वहां पर हमने उनके SI यूनिट लिए थे और अब यहां पर हम उनके लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। तो यहां पर एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहां पर लेंथ की डायमेंशन क्या है, L है। विड्थ क्या होती है, वो भी एक तरह की लेंथ ही होती है, तो उसकी भी L हो जाएगी। तो ये हो जाएगा L2, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, इसका मतलब क्या है, दोनों को दोनों एक प्रकार की लेंथ ही है। तो यहां पर आपको लेना है L2। अब बात करें वॉल्यूम की, किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना हमें, जो खाली जगह है उसका, तो उसमें हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों लेनी होती है। तो तीनों है, तो तीनों ही क्या है, मीटर में है। तो लेंथ ये L तीनों रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा ये L3। स्पीड की बात करें तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले ऑलरेडी लेक्चर 2 में हो रखे हैं, ये लेक्चर 3 चल रहा है हमारा, और उस फॉर्मूले में जो लेक्चर 2 था हमारा उसमें आप सारे के सारे ये फॉर्मूले हैं, ये आप आराम से देख सकते हो। और इसका जो लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा, पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपको मिलता रहेगा। तो देखें डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ है, तो उसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहां पर हो गया ये L1, और टाइम नीचे आ रहा है तो इसको आप ऐसे करके यहां पर हो गया ये T1। अब आगे बढ़ोगे तो देखो L ऊपर है तो ये हो गया L1, T1 ऊपर जाएगा, तो जब नीचे वाली कोई भी टर्म्स ऊपर जाती है तो उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो यहां पर T-1 हो जाएगा, तो L1 T-1। इसी तरह वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ है, और इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो स्पीड की तरह मिलेगा हमें, L1 T-1। क्यों, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ओनली फॉर डायरेक्शन का ही फर्क है, और कुछ मैग्नीट्यूड में कमती ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है। ये सारी चीजें हम आगे आराम से पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने ये देखा, ये इनके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। अब देखो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, इसके बाद में आते हैं हम सीधा इसमें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है इसका। तो वेलोसिटी की जो अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था, यहां पर देखो, ये देखो यहां पर वेलोसिटी का L1 T-1, तो ये यहां पर ले लो वेलोसिटी के लिए, तो ये हो गया L1 T-1।
नीचे डिवाइड में क्या आ रहा है, नीचे डिवाइड में आ रहा है टाइम, टाइम का होता है t1, तो इसको जब लिखेंगे हम तो ये हो गया L1 और t1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-2। फिर आया फोर्स, जो हमने भी पहले एग्जांपल के फॉर्म में यूज में लिया था इसको। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसमें मास जो है उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m1, तो यहां पर इसका ले लेंगे हम, यहां पर m1, और इधर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हमें यहां पर मिल गया है, तो जैसा है उसको वैसा ही यहां पर लिख लो, L1 t-2, और इनको कंबाइन करेंगे तो मिलेगा हमें m1 L1 t-2। तो ये जो है कि डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। अब इससे क्या देख के मिल रहा है हमें कि एक बार मास आ रहा है, एक बार लेंथ आ रही है, और t-2 है, डिवाइड में सेकेंड जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई फंडामेंटल क्वांटिटियां हैं, वो कितनी पावर ले रही है, उसमें कितनी बार आ रही है, वही सारी चीजें होती है जो वो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब देखो बात करें वर्क की, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास पड़ी है ऊपर, तो इसको जैसा है वैसा ही ले लो, यहां पर m1 L1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, जो डायमेंशन होती है, वो होती है L1, तो यहां पर लेंगे हम L1। ये L1 और ये L1 पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m1 L2 t-2। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क होता है, यानी जो भी वर्क स्टोर होगा वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां पर एनर्जी का और वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम ही रहने वाला है, वो अलग नहीं रहेगा। तो m1 L2 t-2 दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो एकदम सेम है, और दोनों की जो डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, क्योंकि वर्क जो है वही एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये है हमारे पास में। इसके बाद देखो प्रेशर। तो प्रेशर में क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन ऊपर ले लो, m1 L1 t-2, और एरिया की ले लो नीचे, तो एरिया का होता है L2। तो यहां इसको हम कंबाइन करेंगे तो m1, यहां पर ये m1 है, और ये L जो है ऊपर जाएगा L2, तो 1 पहले से है और 2 और चल गया माइनस में, तो हो जाएगा -1। तो ये हो गया 1 - 2 हो गया L की पावर -1, और t-1 यहाँ, ये t-2 यहाँ पर है ही। तो ये प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया हमें। इसी तरह इंपल्स की बात करें तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ले लेंगे यहाँ पर डायमेंशन m1 L1 t-2, और टाइम का होगा t1। इनको कंबाइन करेंगे तो m1 L1, और ये देखो -2 है, यहाँ पर +1 है, -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ये -1। इसी तरह लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m1, और वेलोसिटी का होता है L1 t-1। जब इसको कंबाइन करोगे तो मिलेगा आपको m1 L1 t-1। ध्यान देना, दोनों जो क्वांटिटी है, ये इंपल्स और लीनियर मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको एकदम सेम मिल रहा है। तो इंपल्स और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या डायमेंशंस है वो एकदम इक्वल होती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना, यहाँ पर देखो एकदम सेम मिला है। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो देखो मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी आपको जो मिला
वो मिल गया लीनियर मोमेंटम। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये लीनियर मोमेंटम है, और इनटू में जो है वो रेडियस है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी यानी लीनियर मोमेंटम, और यहां पर ये रेडियस जो है वो यहां पर जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। अब इसका जो डायमेंशन जो मिलेगी हमें, तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है, तो ये हो गया m1 l1 t-1, और रेडियस क्या होता है, लेंथ होती है l1। तो इसको कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा हमें m1 l2 t-1। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस यहां पर मिला हमें। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनकी। फिजिक्स में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। 11th क्लास 12th क्लास आपको हर एक चैप्टर में ये ऐसा मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगी ये फॉर्मूले से। और ये पेपर आते हैं 11th के लोकल क्लासों के, एनुअल एग्जाम के, हाफ ईयरली के, उनमें भी डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूले पूछते हैं। और नीट IIT वगैरह में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इनके, वो भी हम देखेंगे किस टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद में सरफेस टेंशन। तो देखो सरफेस टेंशन में लेक्चर जो 2 था उसमें मैंने इसकी जो SI यूनिट है वो मैंने बच्चों को बोला था कि आप पता करके कमेंट करके बताना मुझे। तो यहाँ पर इसके जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ पहले कि इसकी SI यूनिट क्या है। यहाँ पर SI यूनिट के बाद में हम आगे देखेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूले। तो देखो सबसे पहले देखते हैं इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट की बात करें अगर, जो मैंने दिया था ये बच्चों को खुद करने के लिए, कमेंट के लिए कि भाई इनका आंसर कमेंट करना। हालांकि अभी तक कोई कमेंट आया नहीं मेरे पास में। तो देखो फोर्स जो है इसका जो होती है SI यूनिट वो होती है न्यूटन, और लेंथ की होती है मीटर। तो इसका लिख देंगे हम न्यूटन मीटर इनवर्स। और जो सरफेस एनर्जी है ये होता है वर्क अपॉन एरिया। तो वर्क का होता है जूल, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जूल मीटर -2। पावर जो है, पावर का जो फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम है, और इसको हम बोलते हैं जूल अपॉन सेकेंड। तो ऐसा बोल दो बोले इसको जूल सेकेंड इनवर्स, और इसे आप वाट भी कह सकते हो। तो ये इसका SI मात्रा हो गया, ये SI यूनिट, ये यूनिट हो गई इसकी जूल सेकेंड इनवर्स वाट। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या है, फोर्स है तो फोर्स का ले लो पहले m1 l1 t-2। उसके बाद में नीचे क्या लेंथ है, लेंथ का हो जाएगा l1। l1 ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t-3। तो कंबाइन कर दो इसको m1 l1 t-3। इसी तरह सरफेस एनर्जी की बात करें तो वर्क की ऊपर दी है, नीचे एरिया है, तो यह हो जाएगा m1 l2 t-2। क्योंकि वर्क की जो डायमेंशन है वो m1 l2 t-2 है, तो वो ले ली। नीचे एरिया जो है, एरिया का होती है l2। ये L2 ऊपर जाएगा तो, या L2 ऊपर जाएगा तो 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। तो यहां आपको कंबाइन करने में मिलेगा m1 l0 t-2। ये कैंसिल हो गया आपस में, तो m1 l0 t-2 है। पावर की बात करें तो पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ऊपर ले लो वर्क की, तो m1 l2 t-2, नीचे है टाइम तो नीचे ले लो t1। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो m1 और ये l2 t-1 नीचे हैं, ऊपर गया
-2 ऑलरेडी है, वो T1 नीचे है तो ये ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, तो T-3 हो गया यहाँ पर। ये है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और इनकी जो यूनिट है यहाँ पर ये आ गई है। इसी तरह ये हमें देखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जब भी कोई भी एक ऑसिलेशन होता है, एक पूरा कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम के वापस यहाँ आता है, तो एक रिवॉल्यूशन, सिंपल भाषा में बात करें, एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में जितना वो टाइम लेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये टाइम है, ये एक टाइप का क्या है, ये टाइम है। तो टाइम है तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो होगी T1 ओनली फॉर। फ्रीक्वेंसी की बात होती है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एक सेकंड में, हर एक सेकंड में ये कितने यहां पर ये रिवॉल्यूशन करता है, कितने साइकिल कंप्लीट करता है हर एक सेकंड में। मान लो हर एक सेकंड में, एक सेकंड में वो 50 रिवॉल्यूशन पूरे करता है, यानी 50 साइकिल पूरे करता है आपने, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 50। तो देखो यहां पर ये 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो इसको आप ले सकते हो 1 अपॉन T1, ऊपर जाएगा तो T-1 है ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। अब बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, आपको आगे मिलेगा ये, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि जो फोटोन है लाइट में, जो सनलाइट होती है और भी जो लाइट होती है, वो एक एनर्जी के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उनसे बने होते हैं, उनको फोटोन बोलते हैं। उनकी जो फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला देने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E इक्वल्स टू एच न्यू, यानी एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। वहां से फिर इन्होंने जब इक्वल किया ऐसे, इस प्रोपोर्शनल को इक्वल किया ऐसे, तो यहाँ h कांस्टेंट आ गया, तो इस h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। अब हमें देखना है यहाँ पर h निकालना है, तो h क्या होता है, E अपॉन न्यू, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E इक्वल्स टू ये E अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी की डायमेंशन है वो वही है जो फोर्स की, इसकी वर्क की होती है। तो यहां पर इसका ले लो, यहां पर m1 L2 T-2, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी है इसकी क्या है, T-1, तो T-1। ये T-1 ऊपर गया तो हो गया प्लस का, तो हमें मिलेगा m1 L2, ये -2 और ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो T-1। ये प्लैंक कांस्टेंट है। अब बात करते हैं एंगल। जो प्लेन एंगल वगैरह हमने देखा था उसकी बात कर रहे हैं। तो एंगल में क्या है, देखो एंगल का जो फॉर्मूला था वो है आर्क अपॉन रेडियस। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ 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 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी डायमेंशन लेस है ये। इसको आप कह सकते हो ये डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन फॉर्मूला इसका नहीं बनेगा। तो ये हमने 20 क्वांटिटी देखी जिनके डायमेंशन हमने देखे। तो ये इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि इनके एप्लीकेशन क्या क्या है, डायमेंशन के लिमिटेशन क्या क्या है, वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब यहां से एक चीज और देख लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, ये दो अलग अलग जो वर्ड आ रहे हैं, इसका भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें अगर हम, कि जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं ऐसा, मैंने लिखा यहां पर डायमेंशन ऑफ
force is m1 l1 t minus 2। अब अगर ऐसा लिखा है मैंने, तो ये जो मिला है हमें यहां पर m1 l1 t minus 2, ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला है। और अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन का मतलब इक्वल आना, इक्वल्स टू कुछ ना कुछ आना। अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिखता हूं यहां पर, जैसे कि ये ले लेते हैं यहां पर ऐसा, फोर्स इक्वल्स टू m1 l1 t minus 2। तो यहां ये जो मिलेगा हमें, ये जो है ये है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में सिर्फ फॉर्मूला आएगा और डायमेंशनल इक्वेशन में आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही बात बोल रहा है। ये हम सेंटेंस के फॉर्म में बोल रहे हैं, यहाँ पर ये हम एक इक्वेशन बना के बोल रहे हैं। तो यही है बच्चों, हम धीरे धीरे देखो, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, और आपको भी स्टेप बाय स्टेप इनको याद रखना है। जो चीज़ आपकी यहाँ पर सेट है कंसेप्ट, वही आपके काम आएगा। तो इनको प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू, जय हिंद।